सभी प्रधानाध्यापक मित्रों को प्रणाम, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। आज हम फिर सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से हमें आदेश मिला है कि हम सबों को, जितने सभी विद्यालय हैं उन सबों को मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना में भाग लेना है और उस बिंदु पर सभी प्रधानाध्यापक मित्र युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, परेशानियां हो रही हैं। कुछ मित्रों से मुझे इसकी जानकारी मिली। मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनकी जानकारी मेरे प्रयास से शायद उनको कुछ सहायता मिल जाए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। सबसे पहली बात ये है कि इस पुरस्कार योजना को 2 पार्ट में किया गया है। पहला पार्ट है रजिस्ट्रेशन और दूसरा पार्ट है सारा डिटेल्स को फिलअप करना। तो जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है उसको सेकंड पार्ट में दिक्कत नहीं होती है। दूसरे पार्ट में किसी की दिक्कत नहीं होती है। अतः मैं पहले अपने मित्रों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग गूगल या क्रोम में सबसे पहले ये साइट टाइप कर लें https://svsvjepc.jharkhand.gov.in/ ये जब तक आप टाइप नहीं करेंगे, दूसरे और किसी और चीज से टाइप करके यदि आप चाहते हैं कि मैं कर लूं तो हो सकता है कि संभव हो जाए, लेकिन आपको सुविधा इसी से होगी और इससे आपको जल्दी होगा। आप जल्दी से फिलअप कर पाएंगे दोनों पार्ट को। एक दिक्कत और होती है कि उसमें पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है। कोशिश करें कि कुछ लेटर, कुछ डिजिट से मिलाकर इस तरह का पासवर्ड बनावे, स्ट्रांग पासवर्ड जो यूनिक हो, तो उससे ये आप अच्छी तरीके से भर लेंगे, बहुत जल्दी भर लेंगे। अगर आपने पासवर्ड दे दिया, यूडाइस कोड आपने सबसे पहले भरा, उसके बाद पासवर्ड आपने दिया, उसके बाद आप सबमिट करते हैं, तो एक पार्ट आपका रजिस्ट्रेशन पार्ट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप ओमिट कीजिए, फिर लॉगिन पोर्शन में आप आइए। वहां पर आपको सारी चीजें, जानकारी फिर से मांगी जाएगी। फिर वही सेम पासवर्ड जो आपने पार्ट 1 में डाला था, रजिस्ट्रेशन के दौरान डाला था, उसी को आपको डालना है। उसमें थोड़ी सी भी अगर गलती हो जाएगी, एक डिजिट भी छूट जाता है, नहीं होता है, परेशान होकर रह जाइएगा। खैर, सेम पासवर्ड डालेंगे आप तो वो फौरन खुल जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आप एक नोटबुक ले लें। बिना नोटबुक के आप उसको भरने का प्रयास ना करें, बाद में आपको बहुत दिक्कत होगी। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। जिससे पहले वाटर के बिंदु पर आपसे सवाल पूछा जाएगा, एक क्वेश्चनर होता है, वो सारे सवालों का जवाब आप दे देंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप नोटबुक में उसको नोट करते चले जाएं। कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु ऐसे आएंगे
कि क्या विद्यालय ने वाटर कंजर्वेशन हेतु अभियान चलाया है। तो इस बिंदु को आप नोट कर लेंगे। यही उस पॉइंट पर, उस पोर्शन में यही एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है जिसको आपको नोट करना है। बाकी सारा कुछ आप आराम से जवाब दे देंगे, टिक करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद आप क्लीनलीनेस, स्वच्छता पर आएगा। तो स्वच्छता पर सारे प्रश्नों का उत्तर आप आराम से 2 मिनट के अंदर में सब दे देंगे। उसमें स्वच्छता एक्शन योजना तैयार करना है। इस बिंदु को आप कॉपी में, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। इको क्लब की बैठक कब होती है, जो आप डेट डालेंगे उसको फिर नोटबुक में आप नोट कर लीजिएगा। 5 R's, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पज एंड रिसाइकिल, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। सब आप फिलअप कर लेंगे, लेकिन ये सारे बिंदु को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट्स हैं। इस पे आपको भविष्य में काम करने हैं, बेहतर करने के लिए। इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि इसको कॉपी में, नोटबुक में उतार लीजिएगा। मेरे यहाँ गीला अपशिष्ट को सूखा अपशिष्ट से अलग रखा जाता है। इस बिंदु पर अगले पोर्शन में आपको यह पॉइंट मिलेगा जिसको आप नोट कर लेंगे। बाकी सब आप इजीली भर लेंगे। सूखा अपशिष्ट को परिसर में ही अन्यत्र गाड़कर खाद बनाया जाता है। इस तरह का सवाल आएगा तो उसको भी आप आराम से कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। विद्यालय परिसर में कोई भी छात्र या व्यक्ति प्लास्टिक, पॉलीथीन, रैपर इत्यादि नहीं लाएंगे, ना ही गिराएंगे। इस तरह की नीति आपको वहां क्रियान्वित करनी है। इसको आप नोट कर लेंगे क्योंकि भविष्य में इसको आपको लागू और बेहतर तरीके से करना है। बच्चों द्वारा जैव विविधता रजिस्टर तैयार किया जा रहा है। ये वो आप वहां उसको क्लिक करेंगे यस में, उसको आप नोट कर लेंगे ताकि आप इसको और बेहतर कर सकें। क्लाइमेट एक्शन पॉइंट्स तैयार करना है। वो तो सब लोग कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको और बेहतर करने के लिए इसको नोट कर लेंगे। वाटर कंजर्वेशन हेतु जो सोकपिट्स बनाए गए हैं उस पर क्लिक करना है, उसको नोट कर लेना है। स्वच्छता कार्य योजना विकसित की है कि नहीं, एक योजना जिसके तहत आप विद्यालय में स्वच्छता कार्यक्रम चलाते हैं, इको क्लब के माध्यम से अवेयरनेस ला करके, एसएमसी के दौरान बोल करके, तो उन सबों को एक नोटबुक में लिख लें, एक रजिस्टर में लिख लें। एक कार्य योजना, एक डायरी मांगी जाएगी तो उस वक्त आप आराम से दिखा सकते हैं। ये सब, इन सबों की एक पंजी होनी चाहिए जो संधारित होनी चाहिए। विद्यालय सुरक्षा योजना विकसित करना है। आप क्लिक तो कर देंगे, टिक कर देंगे, लेकिन इसको नोट नहीं करेंगे तो भविष्य में आप पंजी नहीं बना पाएंगे। अगर जैसे मेरे यहाँ तो संधारित हो रहा है, लेकिन इसको नोट कर लीजिए। विद्यालय सुरक्षा योजना विकसित करना है। किस तरह से विद्यालय को और सुरक्षित कर सकते हैं, झाड़ियों को हटा करके, बाउंड्री वाल को ऊंचा करके, जो भी हो जैसे आपके विद्यालय की परिस्थिति हो उस हिसाब से आपको उसको डेट वाइज मेंटेन करना है, एक पंजी में, एक रजिस्टर में। नीले टैबलेट, वो जो फॉलिक एसिड वाला, आयरन वाली टैबलेट जो आप देते हैं बच्चों को बुधवार को, उसका रजिस्टर संधारित है या नहीं वो मांगा जा सकता है देखने के लिए, तो उस पर आप बल देंगे।
SSWP सेशन में उपस्थिति कितनी होती है? जब आपके यहाँ SSWP कार्यक्रम के तहत आरोग्य दूत के मार्गदर्शन में आरोग्य संदेशवाहक क्लास 6 to 8 के बच्चों को योगाभ्यास या व्यायाम या कुछ भी कराते हैं, तो उसकी संधारित माने उस कार्यक्रम का संधारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वह पंजी आपको सुरक्षित रखनी है, क्योंकि वो पंजी हो सकती है मांगी जाए देखने के लिए। रसोईया भोजन बनाने के समय एप्रन और टोपियां पहनती हैं कि नहीं पहनती हैं? ये सारे बिंदु ऐसे हैं जिनको आपको नोट कर लेना चाहिए। इन बिंदुओं पर भविष्य में हो सकता है कि आपसे और अधिक जानकारी मांगी जाएगी या पंजी देखने के लिए मांगी जाएगी। अब दूसरे पोर्शन में बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है फोटो अपलोड करने में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। वो दिक्कत इसलिए हो रही है कि वो 1 MB से कम का फोटो मांगा जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है कि जिन ड्राई एरिया में जो विद्यालय हैं उनसे फोटो क्लिक करने पर वो नहीं बैकअप मिलता है और अपलोड नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर आप अन्य साथी शिक्षकों से हॉटस्पॉट लेकर आप इमेज ले लें, वो अपलोड हो जाएगा। हमने सारे पिक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। 2 बिंदु पर आपको तकलीफ होगी। एक है वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट। आपके यहाँ जो जल स्रोत है जिनसे पानी निकलता है, उस पानी का आपने परीक्षण कभी अपने लेबोरेटरी में, निकट के लेबोरेटरी में आपने कराया है? यदि कराया है तो क्या उसकी रिपोर्ट है? उस रिपोर्ट का पिक्चर खींच करके उसको अपलोड करना है। इस बिंदु पर परेशानी हो रही है बहुत से शिक्षक मित्रों को, क्योंकि जिनके पास है वो तो अपलोड कर दिए, कुछ का इस सत्र में हो नहीं पाया है। पुराना वाला है तो वो दिया जा सकता है, नहीं है तो आप नहीं भी दे सकते हैं। अच्छा, या करवा करके दे दें। हाल ही में अभी तो समय है, 15 तारीख तक तो शायद रजिस्ट्रेशन का समय है और 30 तारीख तक आप पार्ट भी यानी लॉगिन भी कर सकते हैं। एक और बिंदु है जिसमें शिक्षक मित्रों को परेशानी हो सकती है, वह बिंदु है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। यदि आपने कोई सक्षमता बिंदु पर कोई ट्रेनिंग ली थी, प्रशिक्षण लिया था, तो उस सर्टिफिकेट का इमेज खींच करके अपलोड करें। अब इसी पर हमारे बहुत सारे मित्र कह रहे हैं कि हम लोग लगता है कि कभी किए हैं, तो लेकिन वो कहाँ रख दिए, वो नहीं मिल पा रहा है, तो उस सर्टिफिकेट को खोजना पड़ेगा और उस सर्टिफिकेट उसको अपलोड करना पड़ेगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप आराम से महज 1 या 2 घंटे में आप MSVP मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना को क्रोम ब्राउजर में या गूगल ब्राउजर में आप आराम से सबमिट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मेरे इस वीडियो से हमारे शिक्षक मित्रों को, प्रधानाध्यापक मित्रों को सहूलियत होगी, सहायता मिलेगी। इसी आशा के साथ मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।